नमस्कार। मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। हमने अपने पिछले वीडियो में जॉन रॉबिन्सन का पूंजी संचय सिद्धांत यानी कि जॉन रॉबिन्सन्स थ्योरी ऑफ कैपिटल एक्यूमुलेशन पर चर्चा की थी। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम उसी सिद्धांत की आगे की व्याख्या पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मिसेस जॉन रॉबिन्सन का जो पूंजी संचय का सिद्धांत है, उस सिद्धांत में अब हम अगले स्टेप पर चर्चा करेंगे, द गोल्डन एज। मिसेस जॉन रॉबिन्सन ने अपने सिद्धांत में स्वर्ण युग पर बात की थी। उनका कहना था कि पूंजी की वृद्धि दर यानी डेल्टा के डिवाइडेड बाय के अतिरिक्त जनसंख्या की वृद्धि दर डेल्टा एन डिवाइडेड बाय एन दूसरा तत्व है जो अर्थव्यवस्था को की वृद्धि दर को निर्धारित करता है। जब जनसंख्या की वृद्धि दर पूंजी की वृद्धि दर के बराबर हो जाती है, अर्थात जब डेल्टा एन डिवाइडेड बाय एन इक्वल टू डेल्टा के डिवाइडेड बाय डेल्टा के, तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार पर संतुलन स्थापित हो जाता है। जॉन रॉबिन्सन ने इसे ही स्वर्ण युग की संज्ञा दी है। उनका कहना है कि जब तकनीकी प्रगति तटस्थ हो और उत्पादन के काल ढांचे में परिवर्तन के बिना अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बढ़ रही हो और प्रतियोगिता मूलक तंत्र स्वतंत्रता से कार्यशील हो, यानी कि परफेक्ट कंपटीशन जो है वो स्वतंत्र रूप से काम कर रहा हो, साथ ही साथ जनसंख्या स्थिर अनुपात में बढ़ रही हो और समस्त उपलब्ध श्रम के लिए उत्पादन क्षमता की पूर्ति करने के लिए पूंजी संचय पर्याप्त तेजी से बढ़ रहा हो, तो लाभों की दर स्थिर होती है और प्रति व्यक्ति उत्पादन के साथ साथ वास्तविक मजदूरी का स्तर भी बढ़ता है। और ऐसी स्थिति में अर्थव्यवस्था में अंतर्विरोध उत्पन्न नहीं होते। श्रम शक्तियों की वृद्धि दर और प्रति व्यक्ति उत्पादन की वृद्धि दर की चक्रवृद्धि स्थिर आनुपातिक दर से कुल वार्षिक उत्पादन तथा पूंजी स्टॉक एक साथ बढ़ते हैं, और इन परिस्थितियों को ही जॉन रॉबिन्सन ने स्वर्ण युग कहा है। जॉन रॉबिन्सन ने अपने इस सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए एक रेखा चित्र का प्रयोग किया है जो इस प्रकार से है। उनका कहना है, उन्होंने ओ एक्सेस पर पूंजी श्रम अनुपात कैपिटल लेबर रेशियो यानी कि के डिवाइडेड बाय एन या थीटा को लिया है, और प्रति व्यक्ति उत्पादन की जो स्थिति है पर कैपिटा आउटपुट है उसको वर्टिकल एक्सेस यानी ओवाई एक्सेस पर लिया है। उनका कहना है कि अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सेस पर ओ से बाईं और श्रम पूर्ति की वृद्धि दर ली गई है, वक्र ओपी उत्पादन फलन को व्यक्त करता है। इस पर प्रत्येक बिंदु श्रम और पूंजी के अनुपात को यानी कि श्रम और पूंजी के रेशियो को बताता है। श्रम पूंजी रेशो को जानने के लिए तथा मजदूरी लाभ संबंध को मालूम करने के लिए हम बिंदु एन से रेखा चित्र में बिंदु एन से लेकर हम जो है एक स्पर्श रेखा एन टी खींचते हैं जो उत्पादन फलन ओपी को जी बिंदु पर छूती है। इस तरह से और जो है ओवाई एक्सेस को डब्ल्यू बिंदु पर काटती है। बिंदु जी स्वर्ण युग के लिए पूंजी श्रम के अनुपात को बताता है जो कि ओ के द्वारा मापा जाता है। प्रति व्यक्ति उत्पादन ओए है जिसमें से OW मजदूरी दर के रूप में दे दिया जाता है, और फिर WA या EG अतिरेक है जो पूंजी पर लाभ की दर है। इस चित्र द्वारा ये भी सिद्ध हो जाता है कि पूंजी की वृद्धि दर डेल्टा के डिवाइडेड बाय के बराबर है श्रम की पूंजी की वृद्धि दर अर्थात डेल्टा एन डिवाइडेड बाय एन के, अर्थात EG इक्वल टू डिवाइडेड बाय EW व्यक्त करता है
यहाँ पर डेल्टा के डिवाइडेड बाई के को और ओ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई ओ एन व्यक्त करता है ओ एन डिवाइडेड बाई एन को। और इस प्रकार से एक नया समीकरण जो बनता है वो कहता है कि ई जी इक्वल टू ई जी डिवाइडेड बाई ई डब्ल्यू इज़ इक्वल टू ओ डब्ल्यू डिवाइडेड बाई ओ एन, क्योंकि यहाँ पर 10 ए इज़ इक्वल टू 10 बी। यदि अर्थव्यवस्था स्वर्णयुग के मार्ग से हट जाए तो कुछ शक्तियां पुनः संतुलन स्थिति लाने का प्रयत्न करती है, ऐसा मिसेस जॉन रॉबिन्सन का मानना है। अर्थात यदि जनसंख्या वृद्धि की दर पूंजी वृद्धि की दर से अधिक है, अर्थात डेल्टा एन डिवाइडेड बाय एन इज ग्रेटर देन डेल्टा के डिवाइडेड बाय के है, जो उत्तरोत्तर अधिक अल्प रोजगार लाती हैं। ऐसी स्थिति में अधिक श्रम मुद्रा मजदूरी घटा देगा और यदि कीमत स्तर स्थिर रहे तो वास्तविक मजदूरी भी कम कर देगा। परिणामतः लाभ की दर बढ़ेगी और पूंजी की वृद्धि दर को जनसंख्या स्तर तक बढ़ा देगी। मुद्रा पूंजी मजदूरी की दृढ़ता के कारण अथवा इस कारण से कि कीमत स्तर उसी अनुपात में गिरता है जितनी मुद्रा मजदूरी, यदि वास्तविक मजदूरी कम नहीं होती तो संतुलनकारी तंत्र काम नहीं करेगा और इस प्रकार से उसी काम नहीं करेगा और स्वर्ण युग संतुलन पुनः स्थापित नहीं हो सकेगा और इस प्रकार से उत्तरोत्तर लेस एम्प्लॉयमेंट कायम रहेगा, यानी अल्प रोजगार की स्थिति रहेगी। इसके विपरीत स्थिति में जब जनसंख्या वृद्धि की अपेक्षा पूंजी अधिक तेजी से बढ़ती है, यानी डेल्टा के डिवाइडेड बाय के इज ग्रेटर देन डेल्टा एन डिवाइडेड बाई एन है, तो स्वर्ण युग की और संतुलन प्रौद्योगिकी परिवर्तनों जैसे पूंजी श्रम अनुपात या उत्पादकता में परिवर्तन के द्वारा या समस्त उत्पादन फलन को ऊपर की ओर खसका देने पर कर लाया जा सकता है, ताकि जैसे जैसे पूंजी का संचय हो वैसे वैसे श्रम के लिए ज़रूरतें भी बढ़ जाए। पर मिसेस जॉन रॉबिन्सन यहाँ कहती है कि जिस तंत्र के द्वारा पूंजी संचय की दर का श्रम की पूर्ति में वृद्धि की दर से समायोजन होता है वह उसी समय अधिक विश्वसनीय होता है जब पूंजी संचय की दर में कमी करने की आवश्यकता होती है, अपेक्षाकृत उसके कि जब वृद्धि की आवश्यकता होती। जब निवेश नहीं बढ़ता है और अर्थव्यवस्था गतिहीनता में डूब जाती है तो पूंजी के स्टॉक की सापेक्षता में अतिरिक्त श्रम का बढ़ना बहुत ही आसान होता है, जबकि उद्यमी न तो पूंजी संचय करेंगे और न ही फालतू की पूंजी अपने पास रखेंगे, और इस तरह से ताकि जब श्रम शक्ति की सापेक्षता में पूंजी की दर इधर या उधर की ओर बहुत ऊंची हो तो इसको नीचे स्तर पर लाया जाना निश्चित हो जाए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मिसेस जॉन रॉबिन्सन कहती है कि अर्थव्यवस्था उस समय स्वर्ण युग में होती है जब संभाव्य वृद्धि अनुपात यानी पोटेंशियल ग्रोथ रेट प्राप्त होता हो, और पोटेंशियल ग्रोथ रेट अनुपात पूंजी संचय की उस उच्चतम दर को प्रकट करता है जो लाभ की दर स्थिर दर पर हमेशा के लिए कायम रखा जा सकता है। ये एक्सपेक्टेड ग्रोथ रेट यानी संभाव्य वृद्धि दर श्रम शक्ति की आनुपातिक दर जमा प्रति व्यक्ति उत्पादन की वृद्धि दर की आनुपातिक दर के लगभग बराबर होता है। स्वर्ण युग की परिस्थितियां वृद्धि अनुपात को स्थिरता चाहती है क्योंकि वृद्धि अनुपात में बार बार परिवर्तन स्वर्ण युग की यानी गोल्डन पीरियड की गोल्डन ईरा की शांति को भंग करते हैं। परंतु हो सकता है कि जब वृद्धि अनुपात स्थिर हो तब भी शांति संभव न हो, क्योंकि पूंजी के कुल स्टॉक में वृद्धि पूंजी संचय के उत्साह को कम कर देती है, जिससे गतिहीनता की अवस्था शुरू हो जाती है और अर्थव्यवस्था स्वर्ण युग के मार्ग से हट जाती है। स्वर्ण युग एक आदर्श नहीं है, नई वृद्धि अनुपात से नया स्वर्ण युग आ सकता है। वृद्धि अनुपात में वृद्धि के उत्पादकीय क्षमता के अनुपात में वृद्धि और उपभोग में कमी आवश्यक हो जाती है। इसके विपरीत वृद्धि अनुपात में कमी होने से या तो बेरोजगारी आती है या फिर उपभोग में
वृद्धि होती है। पर स्थैतिक स्थिति स्वर्ग युग यानी गोल्डन एज की विशिष्ट अवस्था है, जिसमें वृद्धि अनुपात शून्य ही होता है और लाभ की दर भी शून्य होती है और उद्योगों के समस्त उत्पादन शुद्ध उत्पादन को मजदूरी खपा लेती है। मिसेस जॉन रॉबिन्सन इसे आर्थिक निर्वाण की स्थिति द स्टेट ऑफ इकोनॉमिक ब्लिसिस कहती है, क्योंकि उपभोग अधिकतम स्तर पर होता है जिसे दी हुई तकनीकी परिस्थितियों में स्थायी रूप से कायम रखा जा सकता है। थैंक यू।